गुरु सिखला रहे, श्री कृष्ण भी बतला रहे, सुख आदि मुनि दिखला रहे, सुख सिंधु अपने पास है, सुख सिंधु जल हो, भोला लगा डुबकी सजा, मत हो दुखी मत दीना हो, मत हो दुखी मत दीना हो, मत हो दुखी मत दीना हो। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं, गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोः पदम्, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं
त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो माध्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथासि पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वात् च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान अज्ञानता के कारण अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, इसलिए आप जानते। मैं अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान जीव हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ। आपके बताने से मैं भी जान सकता हूँ। इसलिए हे भगवान
आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर का मैं शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मुझे वह तत्व बतावें जिस तत्व को जानकर मैं सर्व दुखों से मुक्त हो जाऊं, नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो, अर्थात कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख ना हो, नित्य सुख शांति बनी रहे और मृत्यु ना हो, अमृतत्व की प्राप्ति हो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। देहि नित्यम अबध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्जुन, देहि नित्यम अबध्योयम, अयम देहि, ये देह के भीतर जो रहता है उसको देही कहते हैं अर्जुन। और देह के भीतर रह करके वो देखता है, संसार के सभी देहों के भीतर वो रहता है और सभी संसार के देहों को देखता है। वो देही है अर्जुन। और वो देही नित्य है, माने सत्य है। ना तो उसकी उत्पत्ति होती है, न ही उसका नाश होता है, इसीलिए उसको नित्य कहते हैं। और अबद्ध है, उसका वध करने में कोई समर्थ नहीं है। देहि नित्यम अबध्योयम देहे सर्वस्य भारत, सभी देहों में। अर्जुन, देही के 3 देह होते हैं, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह। ये 3 देह ऐसे होते हैं, सृष्टि के आदि में एक सच्चिदानंद घन भगवान ही थे। उनसे रज्जु में सर्प के समान, रज्जौ अहिरिवो, पुरुष से छाया इवो, रज्जु में सर्प के समान, पुरुष में छाया के समान एक माया का प्रादुर्भाव हुआ। फिर वो माया से क्या हुआ? माया से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई। फिर 5 महाभूतों का पंचीकरण हुआ। एक एक भूत के 5-5 तत्व बने तो 25 हो गए। उन 25 तत्वों का समुदाय ये दिखाई पड़ने वाले स्थूल देह हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, देव, दानव, मानव सब पंचीकृत 5 महाभूतों से बने हुए। तो इस देह में 25 तत्व हैं। वो 25 तत्व इस देह में समझो अर्जुन। अस्थि, चर्म, नाड़ी, रोम, मांसांश, चेत, पृथिव्यांशाः। अस्थि नाम हड्डी का है, चर्म नाम चमड़े का है, नाड़ी जिनमें रक्त प्रवाहित हो रहा है, रोम ये बालों का नाम है, शरीर में या सिर में। अस्थि, चर्म, नाड़ी, रोम और मांस पृथिव्यांशाः। अर्जुन, ये पृथ्वी तत्व के अंश हैं। कृष्ण यजुर्वेद शारीरिकोपनिषद में ये
सब तत्व गिनाए गए हैं, बताए गए हैं। उसी शरीर को उपनिषद के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। तो अस्थि, चर्म, नाड़ी, रोम, मांसांश, चेति, पृथिव्यांशाः, ये 5 तत्व पृथ्वी के अंश हो गए। अब जल के अंश सुनो। मूत्र, श्लेष्म, रक्त, शुक्र, स्वेदा, अवंशाः। मूत्र, श्लेष्म, मुख से निकलने वाला लार, थूक, खकार, इसको श्लेष्म कहते हैं। मूत्र, श्लेष्म, रक्त, रक्त जानते ही हो, रक्त माने रुधिर, खून। रक्त, शुक्र, शुक्र नाम वीर्य का है। स्वेद नाम पसीने का है। अवंशा, ये जल के अंश है। ये 5 चीजें इस शरीर में जल का अंश है। क्षुतृष्णा, लस्य, मोह, मैथुनान्यग्ने, क्षुधा, तृषा। क्षुधा नाम भूख का है, तृषा नाम प्यास का है। क्षुतृष्णा, आलस्य, निद्रा के पहले जो आलस्य आता है, क्षुतृष्णा, आलस्य। और मोह, सत को भूल जाना, असत में सतबुद्धि कर लेना, इसको मोह कहते हैं। क्षुतृष्णा, लस्य, मोह। और मैथुन, विषय भोग, ये अग्नि तत्व के अंश है। प्रचारण, विलेखन, स्थूलादुन्मेष, निमेष आदि वायो हो। हाथ पैरों का फैलाना और सिकोड़ना, आंखों का खोलना और मूंदना, श्वास लेना और छोड़ना, वायु, ये वायु का अंश है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भयान्यक आसस्य। काम, अनेक वस्तुओं की इच्छा करना, स्त्री, पुत्र, धन, राज्य, इसी का नाम काम है। काम के अनेक नाम है, कांक्षा, वांछा, स्पृहा, ये सब काम के ही नाम है। काम, काम, क्रोध, लोभ, मोह। और क्रोध, इच्छा की पूर्ति न होने से क्रोध आ जाता है। काम, क्रोध, लोभ, और मिले और मिले और मिले, इस तृष्णा का नाम लोभ है। कभी शांति होनी ही नहीं, चाहे जितना पा जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय, किसी से भी भयभीत होना। आकाशस्य, अर्जुन, ये 5 चीजें आकाश की हैं। इस प्रकार से 25 हो गए। ये 5 मिलकर सब 25 तत्वों का ये स्थूल शरीर अर्जुन बना हुआ है। इनमें से एक भी तत्व न होवे तो ये स्थूल शरीर नहीं रह सकता है। ये 25 तत्वों के समुदाय से एक चीज, ये शरीर नाम की चीज बनी है। तो शरीर कहने से 25 तत्वों का ज्ञान होता है। एक चीज से ये शरीर नहीं बना है। जैसे ये जो मकान बने हुए हैं, इसमें एक चीज का नाम मकान नहीं है। ईंटा, पत्थर, सरिया, सीमेंट आदि ये सामग्री है। एक चीज से नहीं बना है ये मकान। और फिर खंभे, दीवार, छत,
फर्श, खिड़की, दरवाजा, अलमारी, जिसकी सामग्री भी बहुत है, बनाने वाले भी कारीगर मजदूर आदि, सामग्री भी बहुत, और जो बन के तैयार भया तो इनमें अंग बहुत हैं। ये सब इसके अंग हैं। छत है, फर्श है, दीवारें हैं, खंभे हैं, खिड़की हैं, दरवाजा है, ये इसके एक एक अंग हैं। तो इस सबको मिलाकर एक नाम रखा गया है मकान। तो एक चीज का नाम मकान नहीं, केवल खंभे को या दीवार को या दरवाजे को तो या छत को या फर्श को तो मकान नहीं कहा जा सकता। इन सब का सामूहिक नाम मकान है। ऐसे ही ये 25 तत्वों का सामूहिक नाम ये शरीर रखा गया है। तो शरीर कहने से इन 25 तत्वों का ज्ञान कर लेना चाहिए। जैसे मकान कहने से मकान की सारी सामग्री और मकान के सब एक एक अंग सब समझ लेना चाहिए, क्योंकि एक चीज का नाम मकान नहीं होता है, एक चीज से बनता भी नहीं। तो ये सज्जनों, हमारे तुम्हारे स्थूल शरीर में इतनी 25 तत्व है। अब इस शरीर के भीतर दूसरा सूक्ष्म शरीर है, वो अपंचीकृत पंच महाभूतों से बना हुआ है। उसमें 17 अथवा 19 तत्व कहे जाते हैं। वो इस प्रकार से हैं: 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 19 तत्व हो गए। तो अपंचीकृत पंच महाभूतों से ये 19 तत्व बने। जिनका पंचीकरण ना हुआ हो, साक्षात पंच तत्वों से ये शरीर बना हो, वो अपंचीकृत पंच महाभूत। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पंच महाभूतों से श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां बन गई। श्रोत्र के 5 विषय भी बन गए इन्हीं पंच महाभूतों से। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषय भी बन गए। ये क्रम से बन गए। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनके क्रम से श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण बने। माने आकाश से श्रोत्र बना, माने श्रोत्र कान को कहते हैं। अब आकाश से ही कान का विषय क्या है? शब्द। जो भी सुनते हैं, स्त्री, पुरुष, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, घंटा, शंख, मृदंग, बांसुरी, और सबकी आवाजें मनुष्य, पशु, पक्षियों की, ये सब शब्द। तो श्रोत्र आकाश से बना, और श्रोत्र का जो विषय शब्द है वो भी आकाश का ही है। आकाश के बाद वायु आता है। वायु से सज्जनों क्रम से त्वचा बनी। वायु त्वक, त्वचा नाम ये शरीर में जो मढ़ा हुआ है, ये चमड़े का नाम त्वचा है। तो वायु से त्वचा इंद्री बनी, और त्वचा इंद्री का विषय क्या है? स्पर्श। स्पर्श क्या होता है? शीतोष्ण, शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, कोमल कठोर, ये त्वचा का विषय है स्पर्श। त्वचा है, चमड़ा है, तो इसी में सर्दी मालूम पड़ती है, गर्मी मालूम पड़ती है, कोमल और कठोर मालूम पड़ता है। गद्दा, तकिया, कोमल बिस्तर, पत्नी पुत्रों का आलिंगन, कोमल स्पर्श,
और कठोर किसी अस्त्र दुष्टों के द्वारा कोई अस्त्र शस्त्र का प्रहार, अस्त्र शस्त्र पत्थर आदि का जो प्रहार है ये कठोर है। तो ये त्वचा में ही मालूम पड़ता है, ये त्वचा का विषय है। इसी प्रकार से आकाश वायु अग्नि क्रम से श्रोत्र त्वचा चक्षु, अग्नि से चक्षु की उत्पत्ति भई। और चक्षु का विषय क्या है? रूप। ये विषय है, ये अग्नि तत्व से उत्पन्न भय। आंख है तो स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र आदि के रूप हैं। राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति आदि के रूप दिखाई पड़ते हैं, ईश्वर के या जीवों के। नेत्र न हो तो केवल अंधकार है, रूप कोई दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो नेत्र बने अग्नि तत्व से, और अग्नि तत्व से ही ये रूप बने। तो अग्नि है तो सब रूप दिखाई पड़ेंगे। माता पिता भ्राता भगनी पत्नी पुत्र परिवार सबके रूप दिखाई पड़ेंगे। देव दानो मानो सबके रूप दिखाई पड़ेंगे। शत्रु और मित्र के भी रूप दिखाई पड़ेंगे। अब कोई रूप देखने से प्रेम होगा, सुख मिलेगा, और शत्रु आदि के रूप देखने से, भयंकर रूप देखने से दुख भी होगा। पर नेत्र हैं तो दिखाई जरूर पड़ेंगे। इसी प्रकार से आकाश वायु अग्नि जल, चौथा जल आता है। और जल से चौथी, अभी इंद्रियों में चौथी कौन आती है? जिह्वा, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, ये जिह्वा। और जीभ का विषय क्या है? रस। तो जल तत्व से जिह्वा बनी, और जल तत्व से ही रस बना है। रस किसको कहते हैं? खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, चिरपिरा, कसैला, ये सब रस है अर्जुन। तो हे अर्जुन, जीवा से ही रस का ज्ञान होता है, क्योंकि कानों से रस दिखाई नहीं पड़ता, त्वचा से स्पर्श नहीं होता, नेत्रों से रस दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये खड रस प्रसिद्ध हैं, और खड रसों का और भी बहुत विस्तार है। माने खट्टा मीठा आदि अनेक प्रकार का होता है। जैसे कच्चा आम की खटास, माने खटास भी अलग अलग भिन्न भिन्न है। आम और खट्टे अंगूरों की खटास, इमली की खटास, नींबू की खटास, ये स्वाद, सब खटास के भी स्वाद अलग अलग हैं। आंवले की खटास, ये खटाई जो है अलग अलग स्वाद है इनका खटाई का। और यही आम अमरूद आदि जब पक जाते हैं अंगूर, तो फिर वो मीठे बन जाते हैं। तो मिठास भी अलग अलग है। आम अमरूद अनार अंगूर पेड़ा बर्फी गुलाब जामुन गुड़ शक्कर, इनकी सबकी मिठास भी अलग अलग है। खरबूजा तरबूजा, सबकी मिठास भी अलग अलग है। तो ये ज्ञान जीवा को ही होता है, रस का ज्ञान, यही एक साधन है। तो जल तत्व से जीवा भी बनी है, और ये सब रस भी बने। फिर आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आया पांचवा तत्व।
तो ये पृथ्वी से इंद्रियों में आया, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये नासिका आई, तो पृथ्वी तत्व से ये नासिका बनी और नासिका का विषय गंध बना। गंध, सुगंध और दुर्गंध दो प्रकार की गंध होती है। जैसे बेला, चमेली, चंदन आदि की जो गंध होती है उस सुगंध कही जाती है, और मल मूत्र गंदे नाले की जो गंध होती है उसको दुर्गंध कहा जाता है। तो अब इसका जो फल होता है सुगंध दुर्गंध का, तो सुगंध से माने बेला, चमेली, चंदन की गंध से माने सुख देने वाली ये गंध है मनुष्यों को। इसी की चाह कहते हैं, दुर्गंध की चाह कभी नहीं करते। दुर्गंध, दुर माने जो दुख दे वो दुर्गंध कहते हैं। जैसे मलमूत्र की गंध है, गंदे नाले की गंध है, इसको दुर्गंध कहते हैं, इससे दुख मिलता है। तो सुख और दुख, पांचों विषय और इंद्रियों के संयोग में सुख और दुख दोनों निहित है। कानों से हम शब्द सुनेंगे तो सुख भी होगा और दुख भी होगा। अनुकूल शब्द होंगे, जैसे माता पिता, भ्राता, भगनी, पत्नी, पुत्र, परिवार के जो मित्रों के जो शब्द होंगे उनको सुन करके हमको सुख मिलेगा। और शत्रु की ललकार, शत्रु का जो शब्द सुनेंगे, सिंह व्याघ्र के जो शब्द सुनेंगे, और बादलों की घड़घड़ाहट और बिजली की तड़तड़ाहट भयंकर जो सुनेंगे, गोला गोली के भयंकर शब्द होंगे जो कान को नहीं अच्छे लगेंगे, उनसे दुख भी होगा। पर कान हैं तो सुनना बलात् पड़ेगा। घंटा, शंख, मृदंग, बांसुरी, वीणा के भी शब्द सुनेंगे, संगीत के शब्द सुनेंगे। तो शब्द के सुनने से सुख भी होगा और दुख भी होगा। सिंह व्याघ्र सामने आकर के शब्द करेंगे तो दुख भी होगा, और मधुर शब्द सुनेंगे, घंटा, शंख, मृदंग, वीणा, बांसुरी के, तो सुख भी होगा सज्जनों। अब ये सब शब्द आते जाते रहेंगे और कान है तो सुनना पड़ेगा ही जबरदस्ती। तो अनुकूल शब्द सुन करके सुख और प्रतिकूल शब्द सुन करके दुख होगा। तो शब्द में सुख भी है और दुख भी है। इसी प्रकार से स्पर्श में सुख भी है और दुख भी है। माता पिता, भ्राता, भगनी, पुत्रों, पत्नी, पुत्र का जो स्पर्श होगा उससे सुख भी होगा, और कठोर स्पर्श सुनेंगे, भाला, बर्छी, तीर, तलवार, लाठी, डंडा का, पत्थरों का जो स्पर्श होगा उससे दुख भी होगा। सर्दी गर्मी, ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी से भी सुख दुख होगा सज्जनों। अब विषयों को तो रोका नहीं जा सकता है। अरे कभी गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी सर्दी ही बढ़ जाती है। अब चमड़ा है तो इसमें लगेगा ही। तो सुख दुख इंद्रिय और विषय के संबंध से होता ही है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। इंद्रिय और विषयों का जो संबंध होगा तो हे अर्जुन सुख भी होगा और दुख भी होगा। परंतु अर्जुन आगमा पायनो अनित्यांश, ये इंद्रिय और विषयों के संबंध
आते जाते रहते हैं, और इनके संबंध से जो सुख दुख होता है वो भी आते जाते हैं। कोई नित्य नहीं है, सत्य नहीं है। ये सत्य वो है जो सदा बना रहा है। तो ये आगम और अपाई, इसलिए इनको अनित्य कहते हैं। तांस तितिक्षस्व भारत, अर्जुन इनसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जानना चाहिए कि जो रात है तो इसके बाद दिन भी आवेगा। ये नहीं कि हमेशा रात ही बनी रहेगी। अरे आज दुख आया है तो कल फिर सुख भी आएगा, इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं। यम नाही व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभो सम दुखो सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। सुख हर सही ने दुख बिल खाही, दोसम धीर धरे मन माही। अर्जुन सुख में हर्षित नहीं होते। धीर बुद्धिमान पुरुष, धैर्यवान पुरुष, विवेकी पुरुष, और दुख में घबराते नहीं, विलाप नहीं करते, उनको सहन करते हैं, ये समझ कर कि दुख आया है तो चला भी जाएगा, स्थिर नहीं है, ये आने जाने वाले हैं, इसलिए अर्जुन घबराना नहीं चाहिए। तो समझो ने इंद्रियों और विषयों के जो संबंध हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि, ये सब विषय और इंद्रियों के जो संबंध होते हैं ये भी आते जाते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते। तो पंच महाभूतों से ये पंच ज्ञानेंद्रिय और 5 विषयों की उत्पत्ति होती है। अब कर्मेंद्रिय भी पंच महाभूतों से ही होती है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के क्रम से ही वाक् पाणि पाद पायु पस्थानि कर्मेंद्रियाणि, वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ, ये कर्मेंद्रियां हैं अर्जुन। ये अपना अपना कर्म ही करती हैं। वाक नाम वाणी का है, वाक इंद्रिय से हम बोल सकते हैं शब्द। पाणी नाम हाथ का है, हाथों का कर्म लेन देन पूजा, ये सब हाथों का काम है। पाद नाम पैरों का है, पैरों का कर्म क्या है? गमन आगमन, आना जाना। पायु, पायु नाम गुदा का है, गुदा का कर्म क्या है? मल त्याग करना। जो हम खाते हैं उसका जो सार भाग है उसका तो रस बन जाता है, और जो स्थूल भाग है जो हम खाते पीते हैं उसका मलमूत्र बन जाता है। पेट में ये सब मशीन है, सब में ये व्यवस्था बनी हुई है। तो मल त्याग करना, मूत्र त्याग करना, ये गुदा का काम मल त्याग करना है, और उपस्थ का काम मूत्र इंद्रिय का काम मूत्र परित्याग करना है। ये इनके विषय है। तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के क्रम से वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ बने और इनके विषय भी बने। इसी प्रकार से 5 प्राण हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान। प्राण नाम ये जो हम श्वास लेते हैं, शुद्ध वायु लेते हैं नासिका के द्वारा, इसको प्राण कहा जाता है। ये जीवन है, इसी से प्राण है, शुद्ध वायु से, इसका नाम प्राण है। और जो ये प्राण शरीर के भीतर जाता है, जो नासिका से हम लेते हैं, शुद्ध वायु नासिका से जाती है श्वास लेने में, और फिर ये वायु शरीर के भीतर जाकर शरीर भरे में घूमती है वायु, और जो शरीर के भीतर गंदगी होती है उसको ले करके फिर बाहर निकलती है, चाहे नासिका से निकले चाहे नीचे गुदा मार्ग से निकल जाए।
वो गंदी होती है। तो वायु स्वभाव से तो गंदी नहीं होती है, भीतर से गंदगी को लेकर निकलती है वो, इसलिए वो गंदी मालूम पड़ती है सूंघने में। उसका नाम अपान है। शरीर को हमेशा शुद्ध करती रहती है, गंदगी निकालती रहती है। हर श्वास श्वास में गंदगी निकल रही है, देखो। अपान वायु भी न होवे, गंदी भर जाए शरीर के भीतर, तो भी जीवन नहीं रहेगा। तो प्राण, अपान, व्यान, व्यान वायु सारे शरीर में व्याप्त होकर के रहती है, और जितनी हलचल होती है शरीरों में, हाथ पैर में सब सिकोड़ना फैलाना, सब हलचल जो है व्यान वायु से ही होता है। सारे शरीर में व्याप्त है, हर संधियों में व्याप्त है। ये व्यान वायु का काम है। समान समान रहती है उदर में, जठराग्नि में। इसका काम क्या है? खाए पे अन्न जल का पाचन करती है, और पाचन करके क्या करती है? जो स्थूल भाग है वो मलमूत्र की तरफ फेंक देती है, और जो अन्न जल का सार भाग होता है उसका रस बनाती है, और फिर रस से 7 धातुएं बनाती है। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदा प्रजायते, मेदा से अस्थि ततो मज्जा, मज्जाया शुक्र संभव। ये 7 धातुएं बनाती है। ये समान वायु का काम है। पहले रस बनाया, रस से रक्त बनाया, माने रुधिर खून। रसाद रक्तम ततो मांसम, और वही खून गाढ़ा होकर के मांस बन गया। अब मांसान मेदा प्रजायते, और मांस से मेदा बना, एक सफेद चर्बी जिसको कहते हैं। मेदा से अस्थि, फिर मेदा से अस्थि नाम हड्डी का है। शरीर भर में हड्डी है, पिंजरा बना हुआ है, हड्डियों से सब पिंजरा बना है। तो मज्जा, उसके बाद में फिर उससे मज्जा बनता है। ये जितने जोड़ हैं ना, वो ग्रीस के समान एक घी चिकना पदार्थ होता है, सब गांठों में, सब जगह ये रहता है, जिससे हड्डियां घिसती नहीं हैं। ग्रीस का काम करता है। तथो मज्जा, मज्जा या शुक्र संभव, और मज्जा के बाद में शुक्र बनता है। शुक्र नाम उसी बीज का है, और बीज का भी है। शुक्र इसलिए कहते हैं कि शरीर में तेज पैदा करता है, तेजस्वी शरीर होता है। और वीर इसलिए कहते हैं कि ये बल प्रदान करता है, और बीज भी इसी को कहते हैं। बीज इसलिए कहते हैं कि यही शुक्र, यही वीर्य पुरुष स्त्री रूपी क्षेत्र में, खेत में यदि बो देता है, अपनी मूत्र इंद्री के द्वारा उस स्त्री की मूत्र इंद्री में बो देता है, डाल देता है, तो ये बीज होता है सज्जनों। ये बीज मनुष्य अपनी स्त्री में बोएगा ये बीज, तो ये सब जितने मनुष्य दिखाई पड़ते हैं मनुष्य उत्पन्न हो जाएंगे। गाय भैंस बकरी अपनी अपनी पत्नियों में यही बीज बोएंगे तो गाय भैंस बकरी हो जाएंगे। सिंह अपने व्याघ्र अपनी सिंघनी आदि पत्नियों में यही बीज बोएंगे तो सिंह व्याघ्र रूपी पुत्र पैदा हो जाएंगे। ये जन्म से ही होंगे। मनुष्य की संतान, मनुष्य पशु पक्षियों के पक्षी भी अपनी अपनी पत्नियों में बीज बोते हैं। काक कोयल कबूतर आदि, तो से काक कोयल कबूतर आदि हो जाते, इसलिए इसका नाम बीज भी है। तो सज्जनों, ये 7 धातुएं समान वायु से होती हैं। इनमें एक भी धातु ना हो तो शरीर नहीं रहेगा सज्जनों। धारणा धातु
ये सातों धातुएं शरीर को धारण करती हैं, जीवित रखती हैं। तो इस प्रकार सज्जनों, प्राण अपान व्यान समान उदान वायु कंठ स्थान में रहता है, खाए पे अन्न जल का विभाजन करता है। तो 5 प्राण ये पंच महाभूतों से क्रम से बने, और इनके ये अपने 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 कर्म भी, अपने अपने विषय भी पंच महाभूतों से बने। 15 हो गए। अब आगे है मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये भी पंच महाभूतों के क्रम से ये पांचों, ये 4 बने हैं। आकाश तो इन चारों मन बुद्धि चित्त अहंकार में व्यापक है। आकाश के बाद में क्या आता है? वायु अग्नि जल पृथ्वी। यहाँ से क्रम से गिनो तो वायु तत्व से मन बना, अग्नि तत्व से बुद्धि बनी, जल तत्व से चित्त बना, और पृथ्वी तत्व से अहंकार बना। मन वायु तत्व से बना है, इसलिए जैसे वायु बहुत तेज गति वाली है, ऐसे वायु का जो पुत्र है मन, वो भी बड़ा तेज गति वाला है। क्षण मात्र में आकाश पाताल सारे देश विदेश सब जगह घूम आता है। इतना तेज है, चंचल है। भगवान कृष्ण से भगवान ने कहा, अर्जुन अपने मन को बस में रखो तो सब काम बन जाएगा। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु वायु ऋषु दुष्करम जाए, जैसे वायु का बस करना दुष्कर है, कठिन है, तैसे मन का भी बस में करना बड़ा कठिन है। तो भगवान ने कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चल दुर्निग्रहम। अर्जुन, निश्चय ही जो तुम कहते हो, तुम मन का निग्रह दुर्लभ है, दुर्गम माने कठिन है, परंतु अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से मन ग्रहण बस में किया जा सकता है। तो सज्जनों, ये वायु का पुत्र है, परंतु इसको भी बस करना ही होता है। इसी प्रकार से बुद्धि अग्नि तत्व का, अग्नि तत्व से बनी हुई है बुद्धि। तो प्रकाश रूप अग्नि होती है, तो बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश होता है। अच्छे बुरे का निर्णय बुद्धि ही करती। मन तो संकल्प विकल्प करता रहता है, संकल्प विकल्पात्म को मना, ये करूं कि ये करूं। बुद्धि निश्चय करती है, निर्णय करती है कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बुद्धि के निर्णय किए हुए तत्व का चित्त चिंतन करता है, और उसी चित्त के चिंतन में अहंकार अहम भाव करता है। अर्जुन, ये 19 तत्व अपंचीकृत पंच महाभूतों से बने हैं। 2 शरीर हो गए, 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, और 25 पंचीकरण होकर 25 तत्वों का यह स्थूल शरीर। स्वरूपा ज्ञानमानंद को सतत्कारणम शरीरम। अर्जुन, अपने स्वरूप सच्चिदानंद आत्मा को न जानना, इस अज्ञान का नाम कारण शरीर है। तो ये तीनों शरीर कहो चाहे देह कहो, एक ही बात है। तो अर्जुन, देहि नित्यम अवध्यो यम देहि सर्वस्व भारत। संसार भर में सभी जीवों के स्थूल सूक्ष्म कारण देह है सज्जन, और चौथा हमारा तुम्हारा स्वरूप जीवात्मा का देह ही है। तो अर्जुन, देह तो बनते बिगड़ते रहते हैं सबके, परंतु सब देहों में जो देही तत्व है वो अबाध्य है और नित्य है, उसका जन्म मरण नहीं होता है। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप अर्जुन देही है, और ये तीनों देह हमने तुमको बताया माया से 5 तत्व बने, और 5 तत्वों से ये
सब शरीर बने, स्थूल और सूक्ष्म शरीर बने, पर हमारा तुम्हारा स्वरूप तो चौथा हुआ ना। तीनों देहों से को जो देखता है वो चौथा होता है। तो ये कारण देह माया रूप ही है और स्थूल सूक्ष्म ये कार्य रूप है। तो ये कार्य कारण रूप इतनी माया है, दृश्य है ये। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप माया से परे दृष्टा है। जागृत स्वप्न सुसुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म अहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधे। जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों को देखता है उसको ब्रह्म कहते हैं। और वो ब्रह्म ही हमारा तुम्हारा स्वरूप है, ऐसा जो जानता है वो मुक्त है अर्जुन, उसमें संशय नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारा तुम्हारा स्वरूप नित्य सच्चित आनंद मुक्त ही है और ये देह तीनों माया है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति त्रयमेतत् माया मात्रम। तीन देहों के ही नाम जागृत स्वप्न सुसुप्ति है। जागृत में स्थूल देह, स्वप्न में सूक्ष्म देह, सुसुप्ति कारण देह। सुसुप्ति से ये जागृत स्वप्न उत्पन्न होते और सुसुप्ति में लय हो जाते हैं। इसलिए जागृत स्वप्न के देह कार्य है, सुसुप्ति कारण है। तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये कार्य कारण रूप माया है अर्जुन। और हमारा तुम्हारा स्वरूप चौथा है, तुरी है। इसलिए आत्मा नित्य अबद्ध है, इसका भय नहीं करना चाहिए। और हमको आपको अनुभव भी है कि हम जागृत स्वप्न सुसुप्ति को देखते हैं और हम कभी सोते नहीं। यदि हम सो जाएंगे तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति को देखेगा कौन फिर? और दृष्टा से ही दृश्य की सिद्धि होती है। तो दृष्टा स्वयं सिद्ध है और दृष्टा के द्वारा ही ये तीन अवस्था, तीन शरीरों की सिद्धि होती है। तो भगवान कहते हैं ये जीव के तीन शरीर हैं, मुझे ईश्वर के भी तीन शरीर हैं। अब ईश्वर के शरीर कल बताएंगे, परंतु अपने को अपने तीन शरीरों से जुदा रखो। जैसे तीन मकान हमारे होंगे तो चौथे हम होंगे ना। तो जो हम मकानी होंगे, मकान को देखने वाले, मकान में रहने वाले, मकान तो हम नहीं बन जाएंगे। ऐसे ये तीन देह मकान के समान है और हम रहने वाले, हम शरीर नहीं हो सकते, न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म, न कारण, न स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी। ये देहों के शरीरों के नाम है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।